श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की कहानी का श्रवण करेंगे। एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाता और रोजाना खुद भी खा लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लग गए। तप्सी बोला मैं बड़ा और लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद मुनि का आगमन हुआ और उन दोनों से पूछने लगे कि भाई तुम दोनों लोग क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तब नारद जी ने एक उपाय सोचा। जब तप्सी तपस्या कर रहा था तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ का हार उसकी गोद में डाल दिया। तप्सी ने धीरे से आंख खोलकर देखा कि 1.25 करोड़ का हार उसके सामने पड़ा है। तो उसने भी चुपके से अपना घुटना ऊपर उठाया और उस हार को घुटने के नीचे रख लिया और फिर से तपस्या करने लगा। इधर लप्सी ने भगवान के लापसी का भोग लगाकर भोजन कर लिया। अब थोड़ी देर बाद नारद मुनि आए और दोनों को अपने पास बिठाया और तप्सी से कहा कि तप्सी जरा अपना घुटना तो ऊपर उठाओ। घुटना ऊपर उठते ही 1.25 करोड़ का हार तप्सी के घुटने के नीचे से निकला। तब नारद जी बोले कि तप्सी तूने यह हार चुराया है, इससे तेरी तो तपस्या भंग हो गई है। तुम दोनों में से तो लप्सी ही बड़ा है। तब तप्सी बोला हे महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में कहानी कहकर अगर तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगे तो उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएंगे तो उसका फल भी तुम्हें ही होगा। दिए से दिया लगाएंगे उसका फल भी तुम्हें ही होगा। ब्राह्मण भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका फल भी तुम्हें ही होगा। ननद को जिमाकर बांजी को नहीं जिमाएंगे तो उसका फल भी तुम्हें ही होगा। यह कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उठो तपसी जिमो लप्सी, माँ की बात को फल माने वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।